आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्वांटिफिकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। कहता है एक दफ़ा जब आप लोगों ने हर स्टेप ले लिया, हर एफर्ट कर ली एरर को रिड्यूस करने की, अच्छा, और जितना आप एरर रिड्यूस कर सकते थे या एलिमिनेट कर सकते थे वो आपने कर लिया। अच्छा, अब फाइनल एक्शन रिक्वायर्ड होता है कि अब जितना एरर रिड्यूस हो सकता था हो गया। अब जो मैक्सिमम जो रिमेनिंग एरर हमारे पास मौजूद है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एरर था, आपने सारे तरीके अपना लिए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें एरर मौजूद है। अच्छा, अब उस एरर को आपने एस्टिमेट करना है। अब होता यह है कि हमारे पास हम एस्टिमेशन हम लोग चाह रहे होते हैं जो रिमेनिंग एरर रह गया। बदकिस्मती से वो कहता है हमेशा नहीं हो सकता कि आप एग्जैक्ट वैल्यू सिस्टमेटिक एरर की निकाल लें, ख़ास तौर पे अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, यानी किसी जगह पे आपको पता नहीं है कितनी नमी एकदम हो रही है, यानी इन्वायरमेंट में बहुत चेंजिंग्स आ रही हैं। जैसे हमारे पास हमारे मुल्क में भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, कभी बारिशें हैं, कभी क्या सूरत हाल है, कभी सैलाब है। तो वो कहते हैं बाज़ औक़ात ना अनप्रिडिक्टेबल अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हों तो आप एरर के बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, पहले से बता नहीं सकते कि अब इतना एरर आएगा। अच्छा, अब वो कहता है जी आम तौर पे हमारे पास एक रास्ता ये होता है एक हम मिड पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे आपके पास रूम टेम्परेचर आमतौर पे 25 डिग्री सेल्सियस को कंसीडर करते हैं और स्पेसिफिक करते हैं जी मैक्सिमम जो हमारे पास एरर आ रहा है परसेंटेज में, इस मिड वैल्यू से कितना चेंज हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है और अब आपके पास एनवायरनमेंट की वजह से जो टेम्परेचर आ गया है वो आ गया है 40 डिग्री रूम में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास +15 डिग्री सेल्सियस ऐड हो रहे हैं। अच्छा, अब आपकी जो आपको कंपनी की तरफ से होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना चेंज आता है जो आपका इक्विपमेंट है उसमें, तो आपको पर डिग्री का दिया गया है। तो अब आपने क्या करना है कि 15 डिग्री के साथ, यानी आपको 1 डिग्री का जो दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है उसको 15 से ज़रब देंगे तो उतना आपके पास एरर आ रहा होगा उसमें। तो वो कहता है आमतौर पे कोई वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, उस वैल्यू के मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, यानी उस मिड वैल्यू से कितना चेंज हो रहा है। इसके अलावा वो कहता है हमारे पास डाटा शीट्स जो हैं वो भी दी जाती हैं। अच्छा, डाटा शीट्स कौन देता है? जब भी कोई आपके पास इक्विपमेंट आता है तो उस इक्विपमेंट के अंदर एक छोटी सी पर्ची दी हुई होती है, बुकलेट दिया होता है। वो बुकलेट जो है वो आपको बता रहा होता है कि कितनी वैल्यू का एरर आ सकता है, कहाँ कहाँ एरर आएगा, क्या क्या मसला होगा। जैसे आपके पास अगर फ्रिज का है तो फ्रिज में क्या ख़राबियाँ आएंगी, उसको कैसे सेट किया जा सकता है। इसी तरीके से जो जो आपके पास इक्विपमेंट होगा, हर इक्विपमेंट के लिए आपको मैन्युफैक्चरर या बनाने वाले की तरफ से वो पर्ची आती है, उसमें सारी डिटेल बताई होती है किस तरह का एरर आएगा और उस एरर को सेट करने के लिए आपको क्या क्या आउटपुट रीडिंग्स में चेंजिंग करनी पड़ेंगी और वो एरर सेट हो जाएगा। तो ये आम तौर पे आपको गिवन होता है हर मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो भी मशीन या आपका इक्विपमेंट आता है। तो ये क्वांटिफिकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स था कि किस तरह एरर्स जब सब ख़त्म हो जाए तो उसका एस्टिमेट करके हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं।